राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, हम उतनी देर से ने कही कि हमारा कैमरा चालू है और उतनी देर से ने पता नहीं कत्ती रामायण बक्की डाले न वैसे फालतू में यहाँ कैमरा नहीं चालू रहा है। तो अब कैमरा चालू कि हम जब हम कहन कि अब लो बंद करी थोड़ा, तब बंद की हम तब देखें क्या कैमरा चालू ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, कल हम गए रहन विकास नगर, जहाँ पर आगी लगी रहा है लखनऊ में। हाँ, वहाँ पर गए रहन। तो वहाँ पर देखी हम जिनका नुकसान हुआ वही तो बहुत कम ही लोग दिखाई पड़े, क्योंकि वही इतने सदमे में यहाँ रहे बेचारे कि उनका कुछ समझे में यहाँ नहीं आ रहा है हम का करी का नहीं करी। और जिनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ वही लोग जाए कहीं कुछ ले रहे, कहीं कुछ नोच घसोट रहे, ऐसे कर रहे। तो ये गलत बात है। वैसे अब जिसका नुकसान हुआ है उसको सामान मिलना चाहिए, ना कि जिसका नुकसान नहीं हुआ उसको मिले। और जिनका नुकसान हुआ हम देख रहे थे वो बेचारे ऐसे सदमे में बैठे हुए थे। एक लड़की थी, तो हम ऐसे फेसबुक पे डालने के लिए वीडियो बना रहे थे। तो वो लड़की कहने लगी, अच्छा आंटी यहाँ पर वीडियो ना बनाओ, वीडियो बनाए के कहाँ मिल जाए। तो हम कहें देखो बेचारी इतने सदमे में यहाँ है, क्योंकि ज़िंदगी भरे की पूंजी जी की चली जाए तो वो का खुश थोड़ी ना रहे। तो हम कहें बिटिया हम यहाँ पर नहीं बने, हम जाए रहने ही से ने, फिर हम वहाँ से ने चले गए रहन। लेकिन जिनका नुकसान नहीं हुआ वही देख रहे हैं हम इतना लूट फातिया मचियाए, इतना लूट फातिया मचियाए कि का बताएं। तो हम कहें देखो इन लोगन की हम मजाक लग रहा, जिनकी बेचारे के घर उजड़ गया, सारी गृहस्थी उजड़ गई, उनके दिल से पूछो क्या होता, क्या बीत रही है। अब वो बेचारे कहीं हट भी नहीं पा रहे और बाहर के जा के तिरपाल बिछा के और ऊपर तान के और बैठे हैं। लेकिन ऐसे बैठे जैसे लगता है कि मतलब मानो कहीं मेहमानी आए हुए हैं, ऐसे बैठे लोग। और दोस्तों, हम गए तो इसलिए थे क्योंकि घर में पड़े जब घर में खाली सत्तारी बैठो ना तो सभी लोग भारू कर देते हैं। तो हम इसलिए गए रहन हुआ विकास नगर। सुबह से ने नहाए धोएन काम धंधा की हम फिर चले गए, क्योंकि परसों हम अपनी बड़ी वाली बेटी के यहाँ मतलब ऐसे फ़ोन करे बारे में यहाँ, क्योंकि 12वीं में यहाँ है, अगर पढ़ाई नहीं करी कुछ तो कैसे पास हुई और अगले साल बोर्ड के परीक्षा हुई। तो इसीलिए हम कहित रहन कि पढ़ाई कर लो और उसके बाद में यहाँ फ़ोन देखो। पूरा दिन फ़ोन चलाया करती है और रात में यहाँ 11 बजे तक फ़ोन चलावत है, रील देखा करते बस ऐसे। तो यही हम कहें, तो मतलब इंसान कहता कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। अब उनको तो समझ नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन साफ साफ उनकी बातों में ये लग रहा था कि वो हमको गलत समझ रही हैं। साफ साफ ऐसे बोल रही है कि जिसकी माँ जैसी होगी वैसे ही बच्चे होंगे। दोस्तों, हमने अपनी 35 साल की उम्र में, मैं 35 साल की हो गई हूँ, इतनी उम्र में हमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं कभी घर पे नहीं बैठी। हमने बहुत मेहनत की, बहुत बहुत। और मेहनत करके जो है हमने अपने बच्चों को पढ़ाया प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि हमको ये लगता था कि हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए ना, तो हमारे बच्चे कम से कम पढ़ लें प्राइवेट स्कूल में। हम जब छोटे थे पढ़ाई करते थे तो मांटेसरी स्कूल था, वहाँ पे जो लोग जाती थी तो मैं देखती थी, कहती थी कि काश हमारे बाप के पास भी इतना पैसा होता तो हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते। तो मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। इसीलिए दोस्तों, हमने कहा कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, ताकि वो जो मेरा सपना था अधूरा रह गया वो हमारे बच्चे सपना पूरा करें। लेकिन बच्चे हमारे सपना पूरा करना दूर धरो, आज मैं अगर कुछ भी मुझे ज़रूरत होती है ना, तो कुछ भी ज़रूरत होती है मुझे, जैसे कोई, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ी हूँ, हिंदी पढ़ी हूँ, जैसे कोई मैसेज आता है कुछ आता है तो मैं कहती हूँ कि बेटा देख दो क्या लिखा है इंग्लिश में।
पता नहीं कैसे बहाने बना के हमको टाल देती, नहीं देखते हैं कोई लोग। तो इतना गुस्सा भी आती है, मन मायूस भी होता है कि काश हमारे बाप के पास भी पैसा होता तो मुझे पढ़ाते, इस काबिल बनाते कि मैं भी कुछ काम कर सकती किसी ऑफ़िस में, और तो हमारी ज़िंदगी नरक से बदतर ना बनती, है ना। तो बस यही सब सोचती रहती हूँ। बाकी अब यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करती हूँ और मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।